नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक ऐसे फीमेल के लिए है जो मतलब कि एक डाउनलोड है वो आप लोगों के लिए ऐसा है। कोई फीमेल है, मतलब कि 3 अलग-अलग सिनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहे थे मेडिटेशन में। अ, कुछ फीमेल्स ऐसे हैं जो बच्चा मैनिफेस्ट करना चाहती हैं, ईश्वर को पुकार रही है, उनको बच्चा चाहिए इसलिए, ठीक है। अ, अब आपके साथ में हो ये रहा है कि ईश्वर आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी अभी जो हेल्थ है, अब बच्चे के ऊपर फोकस हो, लेकिन आपकी जो हेल्थ है वो बहुत ख़राब है यहाँ पे। देखिए, आजकल का जो खाना है ना वो सही ढंग से, मतलब कि वो चीज़ें हैं ना उतनी एक प्योर नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो बच्चे के लिए या फिर चीज़ों के लिए अपने लाइफ में, तो उसका असर सीधा आपके बॉडी पे हो रहा है, माइंड पे हो रहा है और इमोशंस आपके यहाँ पे डैमेज हो रहे हैं, इमोशंस आपके यहाँ पे इम्बैलेंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी पूरी हेल्थ यहाँ पे ख़राब हुई है, ठीक है। और आप बच्चे के लिए गुहार कर रहे हो, तो ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको बच्चा दिया जाएगा, लेकिन अभी आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि हेल्थ अगर ख़राब होती है तो हेल्थ की वजह से हार्मोनल इश्यूज़ हो जाते हैं, जो कि एक बच्चे के लिए बहुत, मतलब कि बैलेंस, बॉडी में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके हम एक अच्छे बच्चे को अ, तैयार कर सकते हैं अपनी बॉडी में, ठीक है। तो इसके लिए आपको खुद का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये एक सिनेरियो है, किस ये ऐसे लेडीज़ के लिए है, ऐसे फीमेल्स के लिए है जो बच्चा अपनी लाइफ में चाहती हैं, ठीक है। आप देख लीजिएगा कि कौन-कौन ऐसा है जो भी इस रीडिंग तक पहुँचेगा, जब कभी भी पहुँचेंगे ये आपके लिए रीडिंग उस वक़्त के लिए रेज़ोनेट ज़रूर होगी। और उस वक़्त के लिए जब भी ये रीडिंग आपकी तरफ आएगी, ये टाइमलेस रीडिंग होगी और आपको इस अ, वीडियो में आपको यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। हम कार्ड से भी देखेंगे आगे क्या मैसेज निकल के आता है। दूसरा सिनेरियो ये है कि कोई दूसरी फीमेल ऐसी है या फिर फेमिनिन एनर्जी हो सकती है, ये सेकंड वाले पार्ट में। यहाँ पे मेल भी हो सकते हैं जो अपने बच्चे के लिए चिंतित हैं, फीमेल भी हो सकती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल है और मेल भी हैं जिनमें फेमिनिन एनर्जी है, ठीक है। तो वो भी अपने बच्चे के लिए परेशान हैं, जैसे कि आपके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, किसी भी टाइप की कोई बीमारी हो सकती है, किसी टाइप का कोई सिंड्रोम, किसी टाइप का कोई सिंड्रोम मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, तो वो हो सकता है जिसकी वजह से वो बच्चा रिकवर नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ तो उसके साथ में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो और बच्चे को आप संभालने में असमर्थ हो रहे हो और आपने है ना खाना पीना भी शायद से ठीक से खा पी नहीं रहे हो। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपका बच्चा रिकवर होगा, पर आपको अपना भी ध्यान रखना है, क्योंकि आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो बाद में भविष्य में बच्चे को संभालोगे कैसे, है ना। बच्चे को संभालने की ज़रूरत है, आपको खुद को भी संभालने की ज़रूरत है, तो आपको बैलेंस बनाना है खुद के लिए भी और बच्चे के लिए भी, है ना। एनी टाइम बच्चे के बारे में आप सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही काम करते हैं। लेकिन अगर आपकी तबीयत यहाँ पे ख़राब हो जाती है तो बच्चे पे ध्यान कम लग जाएगा और आप उसका उस वे में जैसे उसका ख्याल रखना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बोला जा रहा है। और तीसरा सिनेरियो ये है, किसी किसी को यहाँ सपने में बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो आपके ऊपर किसी टाइप का कोई भी ब्लैक मैजिक का असर है तो आप चेक करवा लीजिए, या फिर कोई नेगेटिव एंटिटी आपके साथ में अभी इस वक्त मौजूद है जिसकी वजह से आप बच्चे को सपने में देख रहे हो। तो आप लोगों के लिए ये रीडिंग है आज की।
तो हम रीडिंग को शुरुआत करते हैं। और देखिए, मैं आप लोगों को ना थोड़ा-सा ये भी बताना चाहूँगी कि वीडियो जो आप लोग देखते हो ना, तो वहाँ पे कमेंट्स करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई रियली मतलब कि मैं आप लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ, थैंक यू सो मच कि आप कमेंट्स करते हो। लेकिन हो ये रहा है कि आप जो कमेंट्स कर रहे हो ना, तो उसमें आपका जो पास्ट है, प्रेज़ेंट है, फ्यूचर कुछ भी लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको। बस जितना ज़रूरी है उस रीडिंग के लिए, जितना ज़रूरी है उस टॉपिक के लिए, जितना ज़रूरी है आप वो कमेंट्स में लिखिए, ताकि यूनिवर्स आपको आपकी एनर्जी भी मुझे यहाँ पे मिलती रहेगी। और ऐसे वाली चीज़ अगर आप लिखोगे, जैसे कि ये रीडिंग में रेजोनेट हो रही है मुझे, और मैं क्लेम करता हूँ या फिर क्लेम करती हूँ इस रीडिंग को, तो ये एनर्जीज आपकी तरफ फ्लो हो जाएंगी, और जो कि आपको यहाँ पे इस ये जो एनर्जीज है इनका फ़ायदा मिल सके, ठीक है। अम, और जो कि आप अपनी कुछ भी चीज़ें यहाँ पे लिख रहे हो, तो वो सही नहीं है, दूसरों को भी डिस्टर्ब होता है, मुझे भी डिस्टर्ब होता है ना? तो ये बात मत कीजिए। और दूसरा ये है कि पर्सनल क्वेश्चंस मत कीजिए। मैं यहाँ पे एक गुरु की भूमिका में हूँ, मुझे ईश्वर ने चुना है कि आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत ही सही गाइड कर सकूँ, तो मैं अपना काम कर रही हूँ। और आप नहीं है यहाँ पे सही कि मेरे बारे में पर्सनली बातें करना मुझे पसंद नहीं है, और ये हमारे चैनल का मोटो भी है नहीं, ठीक है। तो आप प्लीज़ पर्सनली भी कॉल करके मैसेज करके भी बात मत कीजिए। बस अपने लिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए कि आपकी लाइफ कहाँ जानी चाहिए, आपकी लाइफ में आपको क्या करना चाहिए, आपकी लाइफ में आपको कौन सी चीज़ कैसे मिलेगी, मैनिफेस्टेशंस कैसे होंगे, क्या आ रहा है आपकी तरफ, जो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं मेरी तरफ से, उस गाइडेंस की तरफ और अपनी लाइफ की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। दूसरा ये है कि हाँ, जो भी पर्सनल रीडिंग के लिए लोग आ रहे हैं ना, तो उनको मैं कहना चाहूँगी, और जो नहीं भी आ रहे हैं, रीडिंग्स आप देख लेते हो, तो वहाँ पे होता ये है कि आप रीडिंग्स को है ना ठीक से शायद से सुनते नहीं हो। रीडिंग में कल परसों की जो रीडिंग थी उसमें एक टॉपिक था, कोई आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं समथिंग, तो वहाँ पे किसी ने कमेंट कमेंट किए ही जा रहे हो, क्यों? क्योंकि टॉपिक ये था कि कोई याद जो कर रहा है ना, तो वो अपने ट्रू सोलमेट को, ट्रू डिवाइन काउंटर को याद कर रहा है। दुनिया के हर एक चीज़ के लिए, दुनिया की हर एक लड़की लड़के के लिए नहीं याद कर रहा है। ट्रू लव, डिवाइन लव एक ही होता है। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं कि ईश्वर के जो मंदिर है, ईश्वर के मंदिर में बस वही इंसान जा पाता है जिसके दिल में ईश्वर के लिए भाव होता है। तो ट्रू लव भी वैसे ही होता है, वो किसी एक के लिए ही होता है, और वो अलग फीलिंग्स होती हैं। वो डिवाइन लव होता है, उसमें फिजिकली चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं होती है, ठीक है। तो अगर ये बात आप समझ रहे हो, आपके फ्यूचर लाइफ के लिए हो सकता है, आपके जो माइंडसेट है ना उसके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि ट्रू लव, लव का मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, और इमोशनली, और आप एक सोल लेवल पे जुड़े हुए होते हो उस इंसान से, तो आप वो कंपैरिजन किसी और के साथ में नहीं कर सकते हो। इसी को ट्रू लव कहते हैं, है ना। बहुत ही आसान भाषा में मैंने बताया है, बहुत कम शब्दों में, थोड़ा समझ जाओ तो ठीक रहेगा, ठीक है। रीडिंग को शुरुआत करते हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए जिन लोगों के लिए आज का डाउनलोड था, तो वो अपने बच्चे के लिए जो भी दुआएं कर रहे हैं उनके लिए बताएं यूनिवर्स, अभी क्या चल रहा है उनके लाइफ में। थैंक यू यूनिवर्स।
देखिए, मुझे मैसेज जो मिल रहा था ना आपके लिए, तो वो यही था कि आपको बैलेंस बिठाना है आपके बच्चे के और आपके बीच में। जो सिनेरियो अभी चल रहा है तो वो बैलेंस बिठाना है, अपने आप को यहाँ पे खो नहीं देना है, ठीक है। बैलेंस बिठाइए। टेम्परेंस का कार्ड है और ये बैलेंस के लिए, पीस, हारमोनियस रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। काम रहने के लिए आप एनी टाइम बच्चे के बारे में सोच रहे हो। एक माँ, एक पिता होते हैं कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, लेकिन अपनी लाइफ भी आपको इम्पोर्टेंट है। वो नहीं जियोगे तो आप बच्चे के ऊपर ध्यान कैसे दोगे, है ना। तो इसको थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए, आप कहाँ पे गलत जा रहे हो, है ना। थोड़ा बहुत अपने ऊपर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आप पॉजिटिव नहीं रहोगे, देखिए कैसे इल्यूजन्स आपके बने हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा आपकी जो एनर्जी है ना, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। इतनी ओवर थिंकिंग है जिसकी वजह से ऐसे ऐसे इल्यूजन्स आपको हो रहे हैं ना, जो चीज़ें एक्चुअल में होने नहीं वाली। या फिर मतलब कि देखो कैसे होता है ना कि हम जो सोचते हैं ना वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। यूनिवर्स को ये नहीं पता, यूनिवर्स सिर्फ हमारी भाव देखते हैं, कि इंटेंसिटी देखते हैं, हमारी जो वाइब्रेशंस है वो देखते हैं। जिस समय पे हमारे वाइब्रेशंस हाई होते हैं और हम वो चीज़ें मांगते हैं, वो चीज़ें यूनिवर्स हमें देते हैं। तो आप अगर बहुत ज़्यादा दुख में जाके कुछ चीज़ें यहाँ पे सोचते रहोगे जो गलत होंगी, तो ऐसा ना हो कि वो चीज़ें गलत मैनिफेस्ट हो जाएं। तो इसलिए खुद को संभालिए, बैलेंस में रहिए, है ना। तो ये बोला जा रहा है, ये बहुत ही मैसेज मतलब कि मुझे भी अंदर से डरा रहा है ये वाले मैसेजेस। आज की रीडिंग पता नहीं किसके लिए है, लेकिन बहुत मुझे भी अंदर से इतना डर फील हो रहा है ना। तो मैं आप लोगों की एनर्जी यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप भी कितने डरे हुए होंगे या फिर क्या फील करते होंगे, है ना। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए, खुद को संभालिए। बर्डन मत लीजिए, बहुत ज़्यादा बर्डन एनर्जी है, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ चुकी हैं, वो मैं जानती हूँ। लेकिन ये आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है। अगर आप ही नहीं रहोगे तो फिर बच्चे को कौन संभालेगा, इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ठीक है। जिस किसी के भी साथ में रीडिंग रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आपके जो बच्चे की विश है, जो बच्चा है आपका, वो ज़रूर ठीक हो जाएगा। और आपको आपको जो आप बच्चा मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना, तो वो भी काम हो जाएगा आपका। बस अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा करेज, आपने धैर्य लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एनर्जेटिक आपको होने की ज़रूरत है यहाँ पे। मतलब कि आप है ना बीच बीच में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो, आपको गुस्सा नहीं होना है, ठीक है। काम रहना है। देखिए आपको है ना होप रखनी है, होप बना के रखनी है। ईश्वर यही आपसे कह रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपकी प्रार्थनाएं सुनी है। ईश्वर हर वक्त आपको देखते हैं, आपके मन के भाव, आपके विचार सब कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला स्टार है ना, ये ईश्वर आपके साथ में है, इसी का चिन्ह मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपको यही बोला जा रहा है कि आप ग्राउंडेड रहिए, पॉजिटिव रहिए। इमोशंस भी आपके पॉजिटिव रहने चाहिए और आपके थॉट्स भी पॉजिटिव रहने चाहिए। तो ईश्वर आपको आशीर्वादित कर रहे हैं, जैसे ये छोटे छोटे स्टार्स हैं ना, ईश्वर आपको आशीर्वादित कर रहे हैं। हर वक्त ईश्वर की नज़र आपके ऊपर है, ईश्वर आपको हीलिंग दे रहे हैं, ठीक है। और जो कुछ भी है, जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनको पॉजिटिविटी से मैनिफेस्ट कीजिए, आपको ज़रूर उसमें सक्सेस मिलेगी। पास्ट में अटके नहीं रहना है, पास्ट की चीज़ों के बारे में नहीं आपको ज़्यादा सोच विचार करना है। आपको जस्टिस दिया जा रहा है, जस्टिस को आप स्वीकार कीजिए। पास्ट में ही रहोगे, देखिए एनर्जीज ऐसे वर्क करती हैं, जैसे आप अपने ऊपर काम करोगे वैसे वैसे आपको फल मिलता रहेगा। अगर आप हर वक्त निगेटिव रहोगे तो निगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट मत कीजिए। यहाँ पे मैं कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहती हूँ जो कि
रीडिंग में भी एनर्जीज होती है ना, तो थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान रखिए। और जस्टिस आपको दिया जा रहे हैं, देखिए जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप है ना अपने ऊपर, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन एनर्जीज, हे मेरे एंजल्स, प्लीज़ मुझे मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेजेस दीजिए। रिकंसिडर, किसी ने यहाँ पे कुछ ऐसा कह दिया है कि मैं भी ना रहूँगा या फिर मैं भी ना रहूँगी, ऐसा वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि इस चीज़ को रिकंसिडर कीजिए, इस चीज़ को मतलब कि आप ऐसी बातें मत बोलिए, क्योंकि आपको जस्टिस दिया जाएगा, आपके बच्चा ज़रूर होगा या फिर आपका बच्चा ज़रूर ठीक होगा। जो भी आपकी सिचुएशन है उस सिचुएशन के वाइज से लीजिए। अब आपको अपने आप को हराना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, आपको ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस चीज़ को ठीक करने के लिए। जो भी आपकी कंडीशन है उसको ठीक करने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ईश्वर खुद आपके साथ में है, ईश्वर खुद आपको ब्लेस कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपका बच्चा भी ठीक हो जाएगा, आप बच्चा भी मैनिफेस्ट कर सकते हो इन फ्यूचर में, ये आपको बोला जा रहा है। लुक फॉर अ साइन, और आपको साइन भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस रीडिंग के द्वारा आपको मैसेजेस मिल गए हैं कि ईश्वर आपके साथ में है, यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स आपके साथ में है ना। तो फिर आपको डरने की कोई बात नहीं है। टेंशन को भगाइए और अपनी ओवर थिंकिंग को आप पूरी तरीके से ख़त्म कर दीजिए। अभी हम इन मैसेजेस से भी देख लेते हैं, जो मैसेजेस हैंडमेड हैं लेकिन यूनिवर्स से गाइडेड हैं। हे डिवाइन एनर्जीज, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेजेस दीजिए। अब बस, कोई तो है यहाँ पे जो रीडिंग देखते हैं और उनको ऐसे लगता है कि अब बस बस बहुत हो चुका, अब मुझे अपना काम करना है, लेकिन करते नहीं हो। ये आपके लिए आता है हर वक्त इस रीडिंग में। तो आपको काम करना है, बस अब बस वाला नहीं बोलना है। ब्लैक बटरफ्लाई जिस किसी को भी दिख रहे हैं तो आपको कहना, ईश्वर ये कह रहे हैं, एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब भी ब्लैक बटरफ्लाई दिखती हैं, ब्लैकनेस मतलब कि निगेटिविटी, आपकी सोच में निगेटिविटी है, इमोशंस आपके निगेटिव है, आप हार्ट चक्र आपका ब्लॉक है, आप हर किसी के लिए जो आपको दुख दर्द दिए हैं, जिन लोगों ने, उनके लिए जो ग्रजेस आपने मन में दबा के रखे हैं, वो आपको रिमूव करने की ज़रूरत है। आपके माइंड के जो थॉट्स है, ओवर थिंकिंग, उसको हटाने की ज़रूरत है। सारी कुछ निगेटिविटी, ब्लैकनेस आपको हटाने की ज़रूरत है, इसीलिए वो ब्लैक बटरफ्लाई दिख रहे हैं। जब तक आप ये काम अपने अंदर नहीं करोगे तब तक ये फेज़ आपका ख़त्म नहीं होगा, ये ब्लैक बटरफ्लाइज आपको दिखती रहेंगी, ठीक है। तो आप अपने अंदर के अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, खुली हवा में घूम सकते हो सकता है कि कोई भी पेड़ आपको मिलता है जो कि मतलब कि बहुत बड़ा वाला पेड़ नहीं लेना है, जो पेड़ की टहनी होती है ना, वो नई नई बन रही है अभी, ऐसे वाली टहनी को आप अगर थोड़ा सा ऐसा, हाँ, होल्ड करके भी रखोगे ना, तो भी आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। ये मुझे मैसेज यहाँ पे मिल रहा है। तो हमारी जो घर की कुंडी वगैरह होता है ना, उसमें भी एक पेड़ निकल के आता है छोटा वगैरह, ऐसा कुछ आपने लगाया है तो उसको भी आप होल्ड करके रख सकते हो। ग्राउंडिंग होती रहेगी आपकी उसमें से, ठीक है। तो धीरे धीरे आप उसमें से भी रिकवर हो सकते हैं। आपको ग्राउंडिंग के लिए है ना, यहाँ पे ग्रास पे चलने के लिए बोला जा रहा है। और दूसरा ये है कि सॉल्ट वाटर से आप नहा लीजिए, ठीक है। तो आपकी ऑरा भी क्लियर होती रहेगी। तो ऑरा में जो निगेटिविटी है तो वो यहाँ पे ख़त्म होती रहेगी। बटरिंग यहाँ पे है, किसी को बटरिंग करना पसंद नहीं है, या फिर कोई चाह रहे हैं कि मतलब कि कोई किसी की बटरिंग यहाँ पे करे, मतलब कि कोई चाह रहा है यहाँ पे, ऐसा कोई पर्सन है कि आप
किसी से तो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपसे उस वे में बात करे जैसे कि होता है ना मस्का लगाना वगैरह, इस वे में। और क्या मैसेज है? सुनहरा पक्षी सपने में। देखिए, जो बच्चे के लिए बोला जा रहा था और सपने के रिलेटेड ही है। तो मतलब कि सपने में आपको दिया जा रहा है। तो ये सुनहरा पक्षी भी हो सकता है या फिर वो बच्चा भी हो सकता है। तो आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस रीडिंग के द्वारा भी, इस मैसेज के द्वारा भी आपको मिल रहे हैं मैसेजेस कि ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। एंजल्स नंबर्स आपको दिखाई दिए जा रहे हैं। जो भी इस रीडिंग तक पहुंच रहे हैं सबको एंजल्स नंबर्स दिखाई दिए जा रहे हैं। और किसी को यहाँ पे है ना मिरर नंबर्स भी दिख रहे होंगे। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, जिसकी वजह से आपको एंजल नंबर्स भी दिखाई दिए जा रहे हैं और मिरर नंबर्स भी दिखाई दिए जा रहे हैं। वो आपके पार्टनर की एनर्जी जब आपको हिट होती है तब आपको मिरर नंबर्स दिखाई दिए जाते हैं। तो उस वक्त आपको सोचना है कि आप क्या थिंकिंग कर रहे हो। अगर किसी भी टाइप की कोई भी निगेटिव थिंकिंग अगर आप कर रहे हो तो उस थिंकिंग को हटाकर पॉजिटिव चीज़ें आप थिंक कीजिए, ताकि वो ही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए। और क्या मैसेज है यूनिवर्स? रात में जल्दी सो जाइए। कोई तो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक जागते रहते हैं, सोते नहीं हैं जल्दी, तो आपके लिए मैसेज है रात में जल्दी सो जाइए। एंजल्स प्रोटेक्शन, तो आप सभी को एंजल्स का प्रोटेक्शन मिल रहा है और ख़ासकर इन लोगों के लिए जो यहाँ पे बच्चे के लिए। और 2 मैसेजेस मुझे लेने के लिए बोले जा रहे हैं, ठीक है यूनिवर्स। तो यहाँ पे जिन लोगों के लिए ये रीडिंग है तो उनको आपको एंजल्स का प्रोटेक्शन ऑलरेडी मिल रहा है। टेम्परेंस कार्ड में भी एंजल्स ही है यहाँ पे। सबसे पहले एंजल्स आपके साथ में बहुत है यहाँ पे, क्योंकि एंजल्स का बहुत कार्ड्स आ रहे हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी बच्चा मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ना, तो आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर दी जाएगी। उस वे में आपके लिए वर्क ज़रूर किया जाएगा और वो बच्चा आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और जो अपने बच्चे के लिए यहाँ पे प्रेयर्स कर रहे हैं, बच्चे की कोई भी समस्या है जिससे आप जूझ रहे हो, तो उनके लिए भी मैसेज है कि एंजल्स आपके बच्चे के भी साथ में है, आपके भी साथ में है। और आपको बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए भी आपके पास में वो अपॉर्चुनिटी आएगी। वो जो भी सिचुएशन है उस सिचुएशन से आप बाहर निकलोगे, ऐसा वाला कुछ यूनिवर्स आपके लिए प्लान बना रहे हैं। और एक मैसेज है बर्ड्स की आवाज़। कोई यहाँ पे बर्ड्स की भी आवाज़ सुन रहा है, जैसे कि सपने में हो सकता है या फिर रियलिटी में भी आपको बहुत आवाज़ आ रही है बर्ड्स की। यानी कि ये बच्चे से रिलेटेड ही है जो कि आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। बर्ड्स के आवाज़ के मतलब कि बच्चा और बर्ड्स की आवाज़, बच्चे की भी आवाज़ एक ऐसी होती है जो कि थोड़ा बहुत तो भी बच्चे से बर्ड्स से रिलेटेड हो सकती है, या फिर कुछ आवाज़ ऐसी है जो आप सुनना चाहते हो, तो वो आवाज़ बर्ड्स के द्वारा आप सुनाई दी जा रही है आपको। मतलब कि बर्ड्स की आवाज़ जब आप सुनते हो तो आपको ऐसे लगता है कि बच्चे की आवाज़ सुन रहे हो, या फिर आप सपने में जो देखते हो कभी कभी, तो वो भी एक बच्चे के किलकारी के जैसी आवाज़ लगती है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि रीडिंग आप ही के लिए है। रीडिंग को रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ क्लेम कीजिए, रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए, ताकि यूनिवर्स आपको हील करे और आपकी जो विश है वो पूरी हो सके, ठीक है। और मैं आप लोगों से मैं ईश्वर से दुआ करती हूँ कि आपके जो भी बच्चे हैं, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो बच्चे आपके, तो ईश्वर उनको पूरी तरीके से जल्दी से ठीक करे और आप भी ठीक हो जाओ, ठीक है। और ये थी हमारी आज की रीडिंग। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, हीलिंग अगर चाहिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, हीलिंग में आप किसी भी तरह के कोई भी फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम्स अगर हैं, बच्चे के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप मुझे शेयर कर सकते हो। हीलिंग से वो ठीक हो सकता है, ठीक है। और जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो भी हीलिंग से वो भी मार्ग आपके खुल सकते हैं।
और पर्सनल रीडिंग अगर आपको चाहिए तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर प्लीज़ पर्सनल सवाल कोई नहीं करेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।